हेलो दोस्तों, मैं अनुराग सर आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम परीक्षा की में स्वागत करता हूं। दोस्तों माफ़ी चाहेंगे, हमारा टॉपिक चल रहा था सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से रिलेटेड क्वेश्चन चल रहे थे, देख रहे थे हम लोग। दोस्तों अचानक से कट हो गया था, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। वैसे हम लोग एक ही पार्ट में कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि कोई भी टॉपिक होता है कोई भी टॉपिक होता है कोशिश करते हैं कि एक ही पार्ट में कंप्लीट कर दो। ठीक है दोस्तों, वो किसी रीजन से कट हो गया था, तो इसीलिए मैं माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। तो इसलिए मुझे पार्ट दूसरा लाना पड़ रहा है। वैसे भी क्वेश्चन थोड़े ही बचे थे, 30 क्वेश्चन है, शायद 45-50 क्वेश्चन थे, तो और 15-20 क्वेश्चन बचे हैं, वो भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह से आपको अगर डेली टॉपिक वाइज क्लास चाहिए तो हमारा चैनल एग्जाम परीक्षा की है, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, देखते हैं दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पहला ही होगा भाई। अब पार्ट 2 है ये, तो पार्ट 1 है, पार्ट 1 हमने करा दिया। अगर नहीं आप दोनों देखा तो देख लीजिए। ठीक है, और हाँ, इसके पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक जो है नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उससे जाकर ज्वाइन हो सकते हैं और इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब पार्ट 2 लाना पड़ रहा है क्योंकि वैसे क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अब क्या करें, छूट गया तो अचानक से कट हो गया था। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। उच्च न्यायालय जो है, उच्च न्यायालय का नियंत्रण किस पर होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है जिला न्यायालयों पर। ठीक है, उच्च न्यायालय जो है उसका नियंत्रण जो है जिला न्यायालयों पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 32। दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय किस पर बाध्य होते हैं, बाध्यकारी होते हैं, सॉरी। जैसे सर्वोच्च न्यायालय कोई भी निर्णय लेता है तो किस किस पर लागू होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सभी पर। भाई सर्वोच्च न्यायालय है, उसका निर्णय सभी पर लागू बाध्यकारी होगा भाई, चाहे उच्च न्यायालय हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट न्यायालय हो, चाहे राज्य न्यायालय, कोई भी न्यायालय हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अनुच्छेद 141 का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय लेता है उसका संबंध आर्टिकल 141 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय की मुख्य भूमिका क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, न्याय करना। ठीक है, चाहे उच्च न्यायालय चाहे सर्वोच्च न्यायालय, दोनों दोनों की मुख्य भूमिका एक ही है ना भाई, न्याय करना, और क्या उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार का न्यायालय है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संघीय न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय जो है एक संघीय न्यायालय है। ठीक दोस्तों, अगर आपको लग रहा है अनुराग सर आपकी मेहनत कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए भाई, कम से कम 5 से 10 दोस्तों को जोड़िए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत में न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्था कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, भारत में न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्था जो है वो सर्वोच्च न्यायालय है। और हाँ, एक बात और है, सर्वोच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। ठीक है, कभी कभी उच्चतम न्यायालय दे दिया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय नहीं दिया जाता है ऑप्शन में, इसलिए हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्यपाल। देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग कहेंगे कैसे? क्योंकि देखो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की सॉरी, देखो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय जो होता है उसके न्यायाधीशों को शपथ कौन, न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक, वो तो सरल है, सिंपल है, सभी लोग बता देंगे राष्ट्रपति जी। लेकिन अगर पूछा जाए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, तब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि इसे राज्यपाल जी शपथ दिलाते हैं, ना कि राष्ट्रपति। याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसी में कंफ्यूजन हो जाती है, राष्ट्रपति या राज्यपाल। तो ज्यादातर लोग राष्ट्रपति ही टिक लगा कहते हैं। ठीक है, लेकिन गलत है, जो कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। ठीक है, लेकिन अगर शपथ बताई जाए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल होगा। ठीक है, देखो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलाता है राज्यपाल, जबकि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है, दोनों एक दूसरे को दिलाते हैं, दोनों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। जबकि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, दोनों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर ऑप्शन है अनुच्छेद 124 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली, DLHI। ठीक है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो दिल्ली में स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि
अनुराग सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो भाई राष्ट्रपति करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। चाहे उच्च न्यायालय हो चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, तो न्यायाधीश की नियुक्ति जो है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है। लेकिन शपथ जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन दिलाता है? राज्यपाल, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, ठीक है। देखो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक। ये दोनों आपस में हुए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल, जबकि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक। ये दोनों आपस में हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। सर्वोच्च न्यायालय में कितने प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 5, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में जो है वो रिट जारी की जाती है आर्टिकल 32 के अंतर्गत 5 प्रकार की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। हेबियस कॉर्पस का मतलब जो होता है व्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। उच्च न्यायालय का अपीली क्षेत्र किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, निचली अदालतों के फैसले, ठीक है। उच्च न्यायालय का अपीली क्षेत्र जो है वो निचली अदालतों के फैसलों से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 44। दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि अनुराग सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये हमारा चैनल है एग्जाम परीक्षा IQ। इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर भी कीजिए, ठीक है। क्योंकि इस तरह से डेली टॉपिक वाइज क्लास आपको नहीं कोई भी कराता है, ठीक है। क्वेश्चन तो मिक्स ले आते हैं लेकिन टॉपिक वाइज कोई नहीं लगा रहा है। और फिर वो क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है या आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं भाई, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसलिए आप लोगों से ये कहें कि अगर आपको लग रहा है सच में कि अनुराग सर मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, तो उसके बाद अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए यार, है। 5 से 10 दोस्तों को जोड़िए हमारी क्लास से, चैनल से, ताकि वो लोग भी इस क्लास का बेनिफिट ले सकें भाई। टॉपिक वाइज क्लास और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो आप लोग क्लास देख के ही आपको मालूम हो जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या नहीं, ठीक है। देखते हैं दोस्तों आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस वर्ष हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 1950 में। सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो है 1950 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ दोस्तों। आज की क्लास का ही लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसी तरह से डेली टॉपिक वाइज क्लास चाहिए आपको तो हमारे चैनल में एग्जाम परीक्षा IQ को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। देखते हैं दोस्तों, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है। भारत की न्यायपालिका किस प्रणाली पर आधारित है? इसका सही आंसर का ऑप्शन है एकीकृत न्यायपालिका पर, ठीक है। भारत की न्यायपालिका जो है एकीकृत न्यायपालिका प्रणाली पर आधारित है, ठीक है। दोस्तों आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। इसी तरह से डेली टॉपिक वाइज क्लास आपको मिलती रहेगी। हमारे चैनल एग्जाम परीक्षा IQ को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। आपको लग रहा है अनुराग सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो भाई जोड़िए अपने दोस्तों को, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़िए भाई। ये हमारा चैनल एग्जाम परीक्षा IQ, इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए दोस्तों, ओके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।